हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में स्प्लिट यूनिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको जैसा कि पता है, स्प्लिट यूनिट में दो पार्ट होते हैं, इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। ये आप देख सकते हैं, हमारे पास इंडोर है। इंडोर में हमारे पास एक ब्लोअर मोटर होती है, ऑपरेटर होता है और एक पीसी बोर्ड होता है जो कि हमारे जितना भी कमांड्स दी जाती हैं कंट्रोलर के थ्रू उसको एक्सेप्ट करता है और अकॉर्डिंगली इसको रन करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राइट साइड पे जो है ये हमारा वो एरिया है जो कि थर्मोस्टेट सेंसर है। यहाँ पर डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, आपको क्लोज से दिखाता हूँ, जिसमें पावर का ऑप्शन है, नाइट मोड है, टाइमर मोड है और फ़ैन जब रन होता है तो ये इंडिकेशंस यहाँ से हम देख सकते हैं। और ये हमारे पास इसमें फिन्स होते हैं, हॉरिजेंटल फिन्स होते हैं जो कि आप ऊपर की तरफ ये देख सकते हैं। ये फिन्स जो हैं ये हॉरिजेंटल हैं, जबकि इनर साइड पे होते हैं हमारे पास वर्टिकल वर्टिकल फिन्स होते हैं जो कि एयर फ्लो को डायरेक्शन देते हैं। हम इसको ऑटो पे डाल के स्विंग भी कर सकते हैं, एक डायरेक्शन पर भी रख सकते हैं, डिपेंड करता है क्या हमारी रिक्वायरमेंट है। और आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाता हूँ, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। जी व्यूवर्स, मैं आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ लेके आया हूँ। इसका आउटर शेल जो है वो रिमूव किया है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमारे पास फ़िल्टर सेक्शन आता है जो कि हमारी रिटर्न एयर जो होती है रूम से ब्लोअर की मदद से सक की जाती है, उनको इन फ़िल्टर से पास किया जाता है। ये फ़िल्टर जो है उसमें मौजूद जो डस्ट होती है उनको फ़िल्टर करते हैं ताकि हमारी कॉइल जो है वो चोक ना हो जाए। जो है वो ऑपरेटर कॉइल अगर इस फ़िल्टर रिमूव कर देंगे तो हमारी क्या कॉइल में कंटिन्यूसली डस्ट इंटर होती रहेगी, जिससे हमारा ऑपरेटर जो है वो चोक हो जाएगा और उसकी एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ेगा। तो ये फ़िल्टर होते हैं, उन फ़िल्टर को हम निकाल के क्लीन भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम फ़िल्टर को निकालेंगे तो इसके बैक एंड साइड पर हमारे पास कॉइल होती है। आपको रिमूव करके ये कवर दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने इसके कवर को रिमूव किया है। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो है ऑपरेटर कॉइल आ गई है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो है इसका मेन इनकमर पाइप है जो कि हमारे आउटडोर के साथ कनेक्टेड होता है। ये आप देख सकते हैं बैक साइड पे ये आ रहा है, इसके ऊपर इंसुलेशन है। इसमें दो पाइप होते हैं, आप देख सकते हैं। ये एक हमारे पास ये एक पाइप है और एक ये दो पाइप हैं। जो है हमारी इसमें जो है इसमें जो आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो मोटी लाइन है ये हमारी जो है सक्शन लाइन है, जबकि जो आप बारीक लाइन देख सकते हैं, लो थिकनेस वाली लाइन देख सकते हैं, ये हमारी जो है डिस्चार्ज लाइन है। तो आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास मेन जो हमारी सक्शन लाइन आ रही है ये काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। आप देख सकते हैं मेन से यहाँ पे एक ब्रांच आउट की है, जबकि आगे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ये ब्रांच आउट की है मेन से। ये देखें, इसके नीचे जो है हमारे पास एक और ये लास्ट 3 ब्रांच आउट किए हैं। यानी कि ये जो हमारा ऑपरेटर पार्ट होता है डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड किया होता है। इसी तरह हमारी जो है आगे आपको दिखाऊंगा, ये हमारी जो है ये हमारी डिस्चार्ज लाइन है जो कि हमारी कंडेंसर से कूल डाउन होने के बाद आती है। आप ये देख सकते हैं ये भी हमारी डिफरेंट सेक्शन में जो है डिवाइड हुई होती है, आप देख सकते हैं। और ये इस तरह हमारा कंडेंसर जो है कंडेंसर से आने वाली लाइन जो होती है कूल डाउन होने के बाद डिफरेंट सेक्शन में जो है डिवाइड हुई होती है। और ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा इसका टॉप एरिया है ऑपरेटर का, जहाँ से हमारी जो है कॉइल जो है रिटर्न होता है यहाँ से, यानी कि एयर जो होती है हमारी यहाँ से सक की जाती है, इस पोर्शन से पास करती है, कूल डाउन होती है। कूल डाउन होने के बाद हमारे इसके नीचे यहाँ से ये सेक्शन है हमारा, जहाँ से ये जो कूल डाउन होने के बाद हमारे इस फेंस के ज़रिए वापस आ जाती है हमारे रूम में कूल डाउन होने के बाद। इसमें आपको जैसा बता चुका हूँ, 2 फेंस होते हैं, एक वर्टिकल होता है और एक हॉरिजॉन्टल टाइप होते हैं। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, आप देख सकते हैं। इसको हम डायरेक्शन दे सकते हैं, किसी एक जगह पे भी रख सकते हैं और इसको स्विंग भी कर सकते हैं आप। जबकि इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट टाइप जो वर्टिकल हमारे पास इसके अंदर
फैंस हैं उनको भी हम मूवेबल कर सकते हैं और एक डायरेक्शन में रख सकते हैं। आपको इसके दिखाता हूँ ये कैसे हम इसको मूवेबल बनाते हैं, इसको आपको दिखाता हूँ। ये मोटर है जो कि हमारी वर्टिकल जो फिन्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होती है। ये देख सकते हैं आप, हमारे पास एक डीसी मोटर होती है जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल जो है फिन्स जो है इनके साथ कनेक्टेड होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड होती है जो कि इसको स्विंग करती है। आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में और डीपली दिखाता हूँ। जबकि आप देख सकते हैं ये हमारी जो एवोपरेटर कॉइल है, ज़ाहिर सी बात है जब इस पर हॉट एयर स्ट्राइक करती है तो कंडेंसेशन की वजह से इसमें जो है पानी आता है, कंडेंसेशन वाटर होता है, उसके लिए ड्रेन ट्रे होती है, कंडेंसेशन ड्रेन ट्रे होती है। आप ये देख सकते हैं ये हमारी एक पार्टीशन है जो कि इसके अंदर पीवीसी मटेरियल यूज़ किया गया है। इसमें हमारा जितना भी पानी होता है वो सारा इसमें आके अकोमोडेट होता है और उसके बाद ये हमारी ये जो ड्रेन ट्रे होती है ये हमारी पाइप के साथ कनेक्ट होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पाइप है जो नीचे की तरफ इस पाइप के साथ कनेक्टेड है और ये हमारी ड्रेन जो है यहाँ पे आ जाती है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा ड्रेन पाइप है, ये ड्रेन पाइप है, यहाँ से आउट हो जाती है। तो इस तरह ये हमारा काम करता है। इसमें हमारे पास सेंसर होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास रूम टेम्परेचर सेंसर होता है जो कि हमारे रूम से रिटर्न एयर आती है वो इसके साथ स्ट्राइक करती है, जिससे हमारे जो पीसी बोर्ड को है रूम का टेम्परेचर पता चलता है कि क्या करंट टेम्परेचर चल रहा है। जबकि ये हमारी जो रेफ्रिजरेंट जा रहा होता है एवोपरेटर से पास करता है उसके टेम्परेचर को सेंस करने के लिए ये सेंसर लगाया जाता है। और ये आप देख सकते हैं इसका इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं। आपको मैं इसके इलेक्ट्रिकल साइकिल के बारे में बताऊंगा, आप उसके लिए दूसरी वीडियो हासिल कर सकते हैं मेरे चैनल पर। अभी आपको दिखाऊंगा इसमें हमारे पास ये दो तरह के पाइप्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, जो कि इनडोर से आउट होते हैं। ये जो मोटा हमेशा होता है ये सक्शन होता है, जबकि जो बारीक होता है जो लो थिकनेस वाला होता है ये हमेशा जो है हमारा डिस्चार्ज होता है। आपको आउटडोर की तरफ लेके जाता हूँ, उसमें भी दिखाता हूँ क्या सीन होता है। जी व्यूअर्स, मैं आपको आउटडोर की तरफ ले आया हूँ। ये आउटडोर में आप देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्रेसर होता है, इसके साथ एक एक्यूमुलेटर होता है, जबकि आगे आप देख सकते हैं हमारे पास कंडेंसर होता है और कंडेंसर फ़ैन होता है। और इसमें हमारे पास एक चीज़ और होती है जिसको हम बोलते हैं फ़िल्टर, फिल्टर ड्रायर होता है, फ़िल्टर बोलते हैं या ड्रायर बोलते हैं, ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं। और इसके साथ एक कैपिलरी होती है जो कि आप इसके टॉप पर देख सकते हैं, जिससे हम इसके प्रेशर को इंक्रीज़ करते होते हैं, इसको लिक्विफाइड करते हैं। कंप्रेसर का क्या काम होता है, कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करता है, हाई प्रेशर देता है। और जबकि एक्यूमुलेटर का क्या काम होता है, एक्यूमुलेटर जो है हमारे जो सक्शन लाइन जो होती है, सक्शन लाइन में जो रेफ्रिजरेंट होता है उसमें मौजूद डिब्रिस ऑयल और उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको रिमूव करता है। जबकि कंडेंसर जो है हीट एमिशन के थ्रू जो है हमारे रेफ्रिजरेंट को कूल डाउन करता है, उसके टेम्परेचर को लो डाउन करता है, उसको लिक्विफाइड करता है, यानी कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है गैस फॉर्म से। और जबकि एक फ़ैन जो होता है जो कि नेचुरल एयर को इस कंडेंसर से पास करता है, जिससे हमारे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर लो होता है और जो है हमारा रेफ्रिजरेंट गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि इसमें फ़िल्टर जो मौजूद होता है, फ़िल्टर हमारा जो है इसका इसमें जो मौजूद मज़ीद जो कंडेंसर से जो आता है रेफ्रिजरेंट, उसमें जो अगर मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को रिमूव करता है। इसमें सिलिका जेल होती है जो कि जो भी रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर होता है उसको रिमूव कर लेता है। जबकि इसमें इलेक्ट्रिकली हमारे पास दो कैपेसिटर होते हैं, आप देख सकते हैं। एक बड़ा कैपेसिटर होता है जो कि हमारे कंप्रेसर के साथ लगा होता है, जबकि छोटा होता है हमारे कंडेंसर मोटर जो होती है उसके साथ होता है। इसकी वायरिंग भी आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं और तमाम आउटडोर और इनडोर की। सो दोस्तों, ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो आप मेरे चैनल पर हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।